काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, उन पे आज चर्चा होगी। ठीक है, तो मैं लगभग 50 से ज़्यादा प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो इन प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि प्रश्न है उनके उत्तर कौन कौन से हैं। ठीक, इससे पहले आप लोगों ने जो भारतीय संविधान था उसका एक विकास क्रम था, उसके बारे में आप लोगों ने तो पढ़ लिया था। ठीक, तो मैंने कहा था कि इस पे बहुविकल्पीय वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि बहुविकल्पीय अगर मैं लिखता तो काफ़ी लंबा हो जाता, तो यहाँ पे मैं वन लाइनर एक क्वेश्चन आंसर सीरीज लेके आया हूँ, तो उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। इससे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, जो 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट था, ठीक, उसी के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। ठीक, और ये जो उच्चतम न्यायालय था इसमें जो न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिसमें से 3 अन्य न्यायाधीश और एक जो मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजा इम्पे। ठीक, कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक, आगे है कि गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति दी गई किस अधिनियम के द्वारा? तो 1786 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था आपका, तो उसी के तहत गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां किसी एक पर्सन को दी गई। वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, आगे है कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लगाया गया। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आया करते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा और याद भी कर लीजिएगा, तो अच्छी बात है। आगे ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार पर अनुमति कौन से चार्टर एक्ट के तहत मिली? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत इनको मिली। आगे भारतीयों की शिक्षा पर व्यय की राशि। ठीक, तो 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च की बात की गई किस चार्टर एक्ट में? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, ठीक है, समाप्त किए गए। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा गैर कानूनी घोषित किस चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसी के माध्यम से। ठीक, और प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना ये 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा ऐसा गठित किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आगे है कर्मचारियों की नियुक्ति जो, ठीक है, पहले नामजदगी की तरह हो जाती थी। ठीक है, किसी का नाम मान लो प्रस्तावित किया तो उसकी नियुक्ति हो गई, लेकिन अब क्या होना था कि उसकी जो नियुक्ति होगी वो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। तो ये 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। आगे है कि कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो 1858 के जो एक्ट था उसके तहत हो गया। तो 1858 के पहले यानी 1773 से 1858 के पहले तो कंपनी का शासन था, और 1858 के बाद 1947 तक ब्रिटेन या क्राउन का शासन था। ठीक है, आगे है कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। तो 1858 के एक्ट के तहत भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा हुई। ठीक, आगे है कि भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव भी 1861 के एक्ट के द्वारा पड़ी, और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मिली। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? भाई लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता भी वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त हुआ। कौन सी नीति फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक,
आगे है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। ठीक, इंग्लैंड की जो भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। ये भारत परिषद एक्ट 1909 के तहत हुआ। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ये 1919 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत भारत सरकार अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसके द्वारा हुआ। और आगे हमारा अगला प्रश्न है कि द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे? तो लियोनिल कॉर्टिस, और डायरकी इन्हीं की पुस्तक है, किसकी? लियोनिल कॉर्टिस की। अगला है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों पर लागू किया गया तो 1919 के एक्ट के द्वारा। ठीक, और भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव भी भारत शासन अधिनियम 1935 में आया। केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन किया था, ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1935 ये भी हो जाएगा। और संघीय जो न्यायालय की स्थापना जो की गई थी भारत में, वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही की गई थी। ठीक, ये जो स्थापना हुई थी 1937 में हुई थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा की गई थी। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऐसे कथन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, आगे संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा आया था। ठीक, आगे है क्रिप्स मिशन को उत्तर दिनांकी चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ठीक, और अगला है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया? तो ये मार्च 1946 में आया था। आगे संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति से किया गया था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से। ठीक, और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? तो 389। और कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो ये हैदराबाद की रियासत थी। आगे है कि अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। ठीक, अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। आगे अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और अंतरिम सरकार का जो उपाध्यक्ष था, ठीक, अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने रखा? तो एम.एन. राय ने रखा। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? तो जो 389 सदस्य संख्या थी, तो इसमें 296 स्थानों के लिए हुआ था। ठीक, और इसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? तो 208 सीटों पर ये विजय हुई। और भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान कहाँ से आया? तो माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ। ठीक, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ थे। ठीक, इसी प्रकार आगे है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष तो आप लोगों को पता ही है कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक, आगे है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा गठन। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इसका जो गठन हुआ वो 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक, आगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। ठीक, और भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ठीक, या इसको आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ये डेट आप याद रखिएगा, लागू किए गए की डेट अलग है और अंगीकृत किया गया इसकी डेट अलग है। ठीक, और संविधान निर्माण में कुल कितना दिन लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 को हुई। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950। और संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और 24 जनवरी 1950 को। ठीक, संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी?
तो ये 1937 में हुई थी, ठीक। और भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? तो 1937 को हुई थी। और भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। और संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? ये ऑस्टिन का कथन है। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये भी 1950 में अपनाया गया, ठीक। तो ये 50 से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक। अभी उन पर चर्चा हो चुकी है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और थोड़ा व्यूज़ को बढ़ाइए, ठीक है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं और अच्छे वीडियो बनाऊँ। और चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, शेयर करिए, लाइक और कमेंट तो ज़रूर करिए, ठीक। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।